बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक निर्धन किसान थे जिनका नाम रामदास था। रामदास और उसकी पत्नी सुधा के पास कोई संतान नहीं थी। दोनों हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक संतान की देन मिले। उनकी विश्वास और भक्ति को देखकर गांव वालों ने उन्हें काली माता के मंदिर में पूजा करने की सलाह दी। एक दिन रामदास और सुधा मंदिर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने माता काली को फूल, धूप और दीपक चढ़ाए। उन्होंने आंसू बहाते हुए प्रार्थना की, माता जी, हम आपके दास हैं। कृपया हमें एक संतान की देन दीजिए जो हमारी वंश वृद्धि करे। उस रात जब रामदास और सुधा सो रहे थे, तभी उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्होंने काली माता को देखा जो उनसे बोली, रामदास, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन इस आशीर्वाद के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। रामदास ने झिझकते हुए कहा, माता जी, मैं आपका दास हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। माता ने उन्हें एक निर्देश दिया, कल से ठीक 7 दिन बाद तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहां तुम्हें एक पुराना वृक्ष दिखेगा। उस वृक्ष के नीचे खोदो और जो भी मिले उसे लाओ। यही तुम्हारी परीक्षा होगी। अगले 7 दिनों में रामदास और सुधा ने मंदिर में निरंतर प्रार्थना की। 7वें दिन की रात को रामदास ने अपना कुदाल लेकर जंगल की ओर रवाना हुआ। जंगल में अंधेरा था और हर तरफ से भयानक आवाजें आ रही थीं, लेकिन रामदास का विश्वास माता काली पर अटल था। जब वह वृक्ष के पास पहुंचा तो उसने धीरे धीरे खुदाई शुरू की। कुछ ही पलों में उसे एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े को खोलने पर उसमें से एक तेज प्रकाश फैला और उसने अंदर एक छोटी सी मूर्ति देखी जो काली माता की थी। उसी पल जंगल में एक भयानक शोर हुआ। एक विशाल राक्षस ने रामदास को घेर लिया। राक्षस ने गर्जन किया, यह मूर्ति मेरी है, इसे मुझे दे दो। रामदास के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने मूर्ति को अपने हाथ में दबाया और प्रार्थना की, माता जी, मुझे बचाओ। इसी पल मूर्ति से एक तेज प्रकाश फैला और काली माता का रूप दिखाई दिया। उनकी आंखें ज्वलंत थीं और उनके हाथ में एक तलवार थी। माता ने राक्षस को गर्जन करके कहा, इस भक्त को छोड़ दे, वरना तेरा अंत होगा। राक्षस डरकर भाग गया और जंगल में फिर से शांति छा गई। काली माता ने रामदास से कहा, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है। अब से तुम्हारे घर में सदा सुख और शांति रहेगी। रामदास घर लौटा और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। कुछ महीनों बाद उन्हें एक सुंदर बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने कालू रखा। उनका घर सदा के लिए सुखमय रहा और वे काली माता की भक्ति में जीवन बिताए। सीख, काली माता की कृपा से ही इंसान को संकटों से मुक्ति मिलती है। उनकी भक्ति और विश्वास के साथ जीने वाला कभी अकेला नहीं होता। AUM शरणम शरण काली, माता काली नमोस्तुते।